अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आप लोगों के सवाल कि गुल आपके पास वुडन फ्लोर है तो आप प्लीज़ बताएं कि आप इसकी क्लीनिंग कैसे करती हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वंस अ वीक मैं स्टीम मॉप करती हूँ और एवरी डे मैं करती हूँ रेगुलर मॉप, जो सिंपल होता है, जिसको आप पानी में डिप करते हैं, पानी आप स्क्वीज़ करते हैं और फिर आप उस मॉप को कर लेते हैं। लेकिन ये स्टीम मॉप मैं करती हूँ अपने वुडन फ्लोर पे, और मुझे अब माशाल्लाह इतने साल हो गए इस घर में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारपेट, मेरा जो फ्लोर है वो बिल्कुल ठीक है, कोई डैमेज, कोई कुछ नहीं हुआ। ये एक चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी, आपको अपने लिए, वो कहते हैं ना कि रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके जो घर की लकड़ी है, जो वुड लगा हुआ है, वो कौन सी किस्म की है और उसके लिए कौन सी तरह का मॉप आप बाय कर सकते हैं। कुछ मॉप होते हैं जिसके कपड़े होते हैं, यहाँ पे क्लोथ्स होते हैं जो कि वॉशेबल होते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना वो हाथ में धोने अच्छे लगते हैं, ना वो मुझे वॉशर में डालना अच्छे लगते हैं। तो ये है जी ब्रांड जो मैं यूज़ कर रही हूँ सालों से, और जब से मैं इस घर में आई हूँ ये मेरा उस वक्त से चल रहा है, एक दफ़ा भी ख़राब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ख़राब ना हो जाए क्योंकि मेरी जितनी फ्रेंड्स ली उनके ख़राब हो चुके हैं, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी स्विफर का होता है जी मॉप। ये ब्लू कलर में है, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, मैं ब्लू वाला लेती हूँ, और ये बिजली वाला है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊँ तो ये देखें, इसके यहाँ पे इसकी कॉर्ड है, काफ़ी लंबी तार है इसकी, मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ ब्लू कलर में। इसमें आप लोग पानी ऐड करते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसका टैंक बना होता है, इसके साथ एक चीज़ होती है, स्ट्रिंग सी होती है, जो इसको इसके साथ लटका के रखती है। मेरी वो टूट गई, वो अंदर ही गिर गई थी शायद कहीं, मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं है वो किधर है। तो ये टूट गई थी। तो ये है जनाब उसकी लिड, यहाँ पे हम पानी ऐड करते हैं, और इसके लिए नीचे इसके बेस के ऊपर ये वाली शीट्स यूज़ होती हैं। तो ये 20 जो शीट्स का एक पैक होता है, ये आपको अराउंड $12-15 के अराउंड, मेरा ख्याल है। मैंने बहुत अरसा पहले 4-5 पैक इकट्ठे ख़रीदे थे, तो मुझे कीमत ऑनेस्टली उसकी सही याद नहीं है, लेकिन ये $11-12 से ऊपर होते हैं, $15 से शायद नीचे होते हैं। अराउंड आपको $11-12-13 के कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये शीट्स इसकी जाती हैं, सेम कलर में हैं, सेम ब्रांड में हैं। इसमें आपको डिफरेंट खुशबुएं भी मिलेंगी, कभी आपको वो डिटेल से दिखा दूंगी, बल्कि ठहर के थोड़ी देर के बाद आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास जो बाकी 2-3 पैक्स पड़े हैं वो कौन सी फ्रेगनेंसेस के हैं। तो ये जो शीट्स होती हैं, यहाँ पे पहले हम इसका ऐड करेंगे पानी। रेगुलर आपने डालना होता है पानी, कोई इसमें ठंडा गर्म पानी का कोई ऐसी नहीं होती डायरेक्शंस। रेगुलर जो आपका टैप वाटर है वो आप डालते हैं इसमें, और इसको हम कर देंगे फुल। चलें, ये हो गई। ये ओ, इसके अंदर स्ट्रिंग नज़र आ रही है, इसकी जो वो टूटी हुई है ना, वो यहाँ पे मुझे नज़र आई है अच्छा, ये हो गई। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो अपने डिस्क पे कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रही थी, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। मैं करती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है। वैसे तो जो ये वाले इसकी शीट्स होती हैं ये भी खुशबू वाली होती हैं, इसमें डिफरेंट खुशबू, जैसे ये स्टीम बूस्ट है तो इसमें डिफरेंट टाइप की खुशबुएं होती हैं। मेरे पास ये फेब्रिक्स का ओपन विंडो है, तो स्टीम का मतलब है स्टीम के साथ वो खुशबू बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आपके फ्लोर के ऊपर रह जाती है। तो मेरे पास जो इसकी खुशबू है वो ओपन विंडो फ्रेश सेंट है। डिफरेंट और भी खुशबुएं आप चाहें कुछ भी ले लें, लेकिन इसके साथ मैं क्या ऐड करती हूँ, मैं कोई भी एसेंशियल ऑयल लेती हूँ और उसके मैं 2 से 3 कतरे इसके अंदर डाल देती हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ, रिकमेंडेड नहीं है। इसमें लिखा होता है कि कोई डिफरेंट तरह के क्लीनर्स या एसेंशियल ऑयल्स वगैरह आप इसमें ना ऐड करें, लेकिन मैं कर रही हूँ और माशाल्लाह इतने सालों से चल रहा है। तो मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना, वो ज़्यादा ही चले गए, 3-4 ही चले गए। चलें, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको अब हम कर देंगे जी बंद, ऐसे हो जाएगा ये बंद। उसके बाद ये शीट्स ऐसे होती हैं, अभी मेरा ख़त्म होने वाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल से, आज आपको सब दिखा रही हूँ। कुछ लोगों ने बोला गुल हम लोग घर बाय कर रहे हैं, वुडन फ्लोर है, तो प्लीज़ बता दो इसकी केयर कैसे करते हैं। तो ये ऐसे एक शीट होती है, ओहो इतनी खुशबूदार, और ये देखें गीली है। मैं आपको दिखाऊं तो आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे देखें अगर, तो ये गीली होती है। अब हमने क्या करना है, मैं थोड़ा कैमरा नीचा करती हूँ ऐसे, इस शीट को जैसे हमने अंदर से निकाला उस तरह से हम इसको करने के बाद इसको हम खोल लेंगे। ये खुल जाती है ऐसे, जैसे हमने खोल दी। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ऐसे करती हूँ, आई डोंट नो अगर आप लोग कहेंगे गुल ये रॉन्ग साइड थी, मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। इसको फ्लिप करके मैं इसको ऐसे रखूँगी। इसके यहाँ पे कॉर्नर्स बने होते हैं, इस कॉर्नर्स के अंदर आपने इसको टक कर देना, चारों साइडों से आपने इस शीट को टक कर देना। वो जो मैं आपको बात कह रही थी ना एसेंशियल ऑयल की, आप नहीं भी डालेंगे तो आपके घर में खुशबू आएगी। एक टाइम था मैं क्या करती थी, मैं इस शीट की इधर बेस के ऊपर 1-2 कतरे डाल देती थी इसके एसेंशियल ऑयल के, तो वो भी बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। लेकिन अब मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया था, इसके टैंक के अंदर।
अगर आप देखें तो ये देखें कितना वेट है, ऐसे देखें आपको नज़र आ रहा है ना गीलापन, ये देखें गीला, ये चेक करें कितना गीला है, क्योंकि ये वेट होता है और जैसे स्टीम आएगी स्टीम इसको और बूस्ट करेगी तो इसकी और ज़्यादा डीप क्लीनिंग होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑन होता है तो कैसा नज़र आता है और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्लोर को क्लीन करते हुए भी दिखाती हूँ। नहीं जी, ये देखें जैसे मैंने इसको, ये देखें इसकी कॉर्ड को मैंने ओपन किया, इसको मैंने प्लग इन किया तो यहाँ पे एक लाइट ऑन हो गई है। इट मीन्स कि हमारा जो मॉप है वो रेडी है मॉप करने के लिए। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ और आप देखिएगा कि इसकी स्टीम कैसे रिलीज़ होती है। यहाँ पे इसका एक बटन होता है इस जगह पे, ये वाला, इसको हम प्रेस करते रहते हैं साथ साथ तो ये स्टीम को रिलीज़ करता रहता है। तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एक दफ़ा ये लाइट थोड़ी ऑफ हो जाए तो उसके बाद हम मॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मॉपिंग हम लोग कर रहे हैं जी हमारे किचन एरिया से। आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग के लिए बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात कि जो इसकी शीट्स होती हैं ये मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि इसको इस तरह की शीट्स जो आप यूज़ करके, डिस्पोजेबल शीट्स इसको बोलते हैं, कि वो यूज़ करके फेंकने का क्या फ़ायदा है, वो क्यों ज़रूरी है। तो चलें अब हम करते हैं जी जनाब हमारी मॉपिंग स्टार्ट और आपको लेके चलती हूँ, डिटेल से दिखाती हूँ। चलें जनाब हम लोग करते हैं स्टार्ट हमारी जी क्लीनिंग। और मॉपिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप लोग जितने भी आपके घर में मैट्स हैं, रग्स हैं या कोई आपके घर में रनर्स हैं तो वो आप हटा दें, क्योंकि उनके साथ फिर सफाई इतनी मुश्किल हो जाती है। और ये पूरी जो प्रैक्टिस है मैं वंस अ वीक करती हूँ, नॉर्मली ये मैं फ्राइडेज़ को करती हूँ और अगर मेरे पास फ्राइडे को ऐसा टाइम ना निकले तो फिर मैं ये मंडे को कर लेती हूँ। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे तो मेरे घर में सिंपल वाला मॉप ही मैं यूज़ करती हूँ जैसे हमारे घर में यूज़ होते हैं, और वो रिकमेंडेड भी होता है क्योंकि वुडन फ्लोर पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टीम मॉप नहीं करना चाहिए। जब मैं स्टार्ट कर रही थी इस घर में हम लोग आए थे तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बोला था बिल्कुल भी ना लेना स्टीम मॉप, वो बिल्कुल ख़राब कर देता है फ्लोर्स को। फिर मैंने रिसर्च की, मैंने अपने बिल्डर से पूछा किस तरह की उसने वुड लगाई है, फिर उसने मुझे बताया, फिर मैं स्टोर गई और मैंने ये होम डिपो से ख़रीदा था। और मैंने होम डिपो वाले से पूछा कि बताएं मैं कौन सा लूँ, क्योंकि देख रहे हैं कितनी स्टीम निकल रही होती है इसमें से, काफ़ी ज़्यादा स्टीम, और इसको अगर हाथ लगाएं तो ये बहुत सख्त गर्म होता है, तो इसकी ये भी एहतियात करनी पड़ती है कि आपके हाथ या पैर जल ना जाएं। तो ये सारी एहतियातें भी करनी पड़ती हैं। फिर वहीं से बात स्टार्ट करती हूँ कि मैंने उससे पूछा था कि ये वाली वुड है मेरे घर में और उस वुड के लिए मुझे कौन सा जो मॉप है वो यूज़ करना चाहिए। तो फिर उसने मुझे ये रिकमेंड किया था, मैं लेके आई। फिर मेरे देखा देखी मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने भी ये ख़रीदा, सब लोगों के ख़राब हो गए, मेरा अभी तक चल रहा है। मुझे पूछती हैं कुल तुम्हारा ख़राब नहीं हुआ, टूटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बड़ा अच्छा चल रहा है। मनूसो मेरे मॉप को नज़र ना लगा देना। तो वो अभी तक वो एक एक दो दो दफ़ा ख़रीद चुकी हैं और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाला ही चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने एहतियात नहीं की या मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात की। वैसे मैं एहतियात से चीज़ें यूज़ करती हूँ लेकिन वो लोग भी काफ़ी केयरिंग है, इसका मुझे पता है। लेकिन बस वही बात है कभी कभी चीज़ें ख़राब हो भी जाती हैं। तो ये देखें जनाब, ये है जी, अब मैं आ गई हूँ नीचे का पूरा हिस्सा क्लीन करने के बाद ऊपर के वॉशरूम में। ऊपर 2 वॉशरूम है, ये मैं पहले अपने वॉशरूम में आई हूँ, मैं इसको क्लीन करूँगी। जो मैं आपको बोल रही थी ना कि जो वॉशेबल कपड़ों वाले मिलते हैं, आपको मॉप्स मिलते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, एक दफ़ा ख़रीद लो बस फिर वो यूज़ करते रहो। ये थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि इसके बार बार इसका ख़र्च है, इसकी शीट्स ख़रीदनी पड़ती हैं। लेकिन अगर वो वाली हो तो आप कभी भी अपने वॉशरूम्स वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता है जो चीज़ किचन में जाती है वो वॉशरूम में नहीं जा सकती। और एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि इसमें ये होता है कि बस आपने ऐसे क्लीनिंग की, क्लीनिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इसकी शीट को, उसको फेंक देते हैं, आपका मॉप क्लीन का क्लीन रह जाता है और शीट आपकी रिप्लेस हो जाती है नेक्स्ट टाइम से। तो मुझे इसीलिए ये मॉप अच्छा लगता है। मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ये वॉशरूम्स की साफ़ करने के बाद, क्योंकि नीचे जो वुड का फ्लोर था उसके बाद तो इतना गंदा नहीं हुआ था, लेकिन वो वॉशरूम में, अभी मेरे इस वॉशरूम में बच्चे शॉवर लेके निकले तो काफ़ी पानी शानी भी इकट्ठा हुआ था। मैं आपको दिखाऊं इसकी ज़रा हालत देखिएगा। जब इस शीट को मैं उतारूंगी तो ये देखें एंड पे ये इतना बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने कहा आपको दिखाऊं ज़रूर कि ये देखें कि ये वाली जो डस्ट है, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको रेगुलर मॉप से कभी भी नहीं निकलती। ये स्टीम मॉप के साथ ही आपके फ्लोर इतने क्लीन होते हैं, इतने साफ़ होते हैं, तो इसलिए ये करना बड़ा ज़रूरी है। तो बस इसको मॉप को करेंगे अब हम लोग। इसको मैंने फेंक दिया, मॉप हमारा क्लीन का क्लीन हो गया और उसके बाद इसको रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करना होगा नई शीट लगाएंगे और नए सिरे से, यही मेरा रूटीन होता है। पहले मैं मेन एरिया में करती हूँ, फिर मैं वॉशरूम्स को कर लेती हूँ क्लीन और उसके बाद मैं इसको रखती हूँ वापस। तो अब जनाब सारे घर के कामों से फ्री होने के बाद सारी मैंने डीप क्लीनिंग कर ली। मैंने आपको बताया था वही कल, चूँकि वो सारा सामान हमारे पड़ा हुआ था वॉशरूम के बाहर, तो इसलिए ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही थी 3-4 दिन से। तो अब वो चूँकि कल ट्रक पे जाके सारा सामान छोड़ के आ गए हैं हम लोग, तो अब मैंने घर को पूरा डिटेल क्लीन किया है और अब मैं कर रही हूँ जी बखूर जला रही हूँ। मेरी फेवरेट चीज़ है पूरे क्लीनिंग के बाद जो इससे वो रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती है ना, वो किसी और चीज़ से भी नहीं आती।
तो अब इसकी हम खुशबू को करेंगे इंजॉय। ये हमारे घर को कर देगा ऐसे रिफ़्रेश कर देगा जैसे क्या कहते हैं इस बात को कि कभी इस घर में कोई कुकिंग नहीं हुई, किसी तरह की वो कोई भी स्मेल नहीं आती, इतनी खुशबूदार होती है ये बखूर, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अब इसको लेके जाते हैं और इसको रखते हैं इसकी प्रॉपर जगह पे। देख लें पूरे घर के काम किए हैं, फिर भी तकरीबन 2 सवा 2 बजे के करीब मैं फ्री भी हो गई, सारे काम मेरे डन हो गए और अब हम लोग जाएंगे और इन्जॉय करेंगे हमारा थोड़ा सा रेस्ट टाइम, क्योंकि आज बच्चों का ऑफ था। मैं आपको बताना भूल गई थी क्योंकि बच्चों का था पीडी डे, तो बच्चे आज घर पे ही हैं। दजाना के बाबा गए हुए थे, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं वो घर पे ही हैं, तो अब उनको मैंने ऊपर बिठाया था। मैंने कहा नीचे नहीं आना, जब मैं मॉपिंग करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर आप लोग आओ उस पर पैर के वो आ जाते हैं, प्रिंट्स आ जाते हैं, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये देख लें जनाब, आपको एक ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ। ज़रा फ्लोर्स को देखें कैसे साफ़ सुथरे क्लीन हो गए हैं, ऐसे लगते हैं जैसे इस पर कभी ज़िंदगी में कोई चला ही नहीं है, क्योंकि ये स्टीम मॉप की ही खासियत है। दूसरे मॉप के साथ आपको हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगती ही लगती है। जब आप पूरा घर क्लीन कर लेते हैं उसके बाद आपको वो कमी ज़रूर नज़र आती है। तो बस ना आप देख लें 2:15 बजे का टाइम, पूरे घर के काम कर लिए। आज कुकिंग जो है वो करने का प्लान नहीं है, आज बाहर से खाएंगे। आज बच्चों का मूड था मैरी ब्राउन्स खाने पे, तो बस आज उनको वो खिलाएंगे। कुकिंग की आज हो गई जी छुट्टी, घर साफ़ सुथरा हो गया और आपको एक ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ और यहीं पे कर लूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिन लोगों को थोड़ा ये था क्वेश्चन ज़हन में कि हम लोग वुडन फ्लोर को कैसे क्लीन करें, तो आपको अब आइडिया मिल गया होगा कि मेरे साफ़ सुथरे फ्लोर के पीछे क्या राज है। तो चले जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।